दोस्तों, आज मैं आपको बैंक से संबंधित एक कानून के बारे में बता रहा हूं। तो जो रिजर्व बैंक ने अपने नियमों में ढील दी है, अब कोई भी अकाउंट बंद है तो उसको आप चालू करना आसान हो गया है। आरबीआई ने निष्क्रिय खातों को चालू करने की प्रक्रिया को अब बहुत ही आसान बना दिया है। अगर बैंक किसी भी खाते को चालू करने के लिए कोई फीस वसूल करता है तो अब वो नहीं कर सकता। अगर कोई खाता निष्क्रिय हो गया है तो बैंक उसे मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाली पेनल्टी भी नहीं लगा सकते। निष्क्रिय खातों को बैंक किसी भी ब्रांच के केवाईसी डिटेल्स दोबारा सबमिट करके आप उसे एक्टिवेट करा सकते हैं किसी भी ब्रांच में। दोस्तों, खाता धारक के अनुरोध पर वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वीसीआईपी के जरिए भी केवाईसी हो जाएगी। बैंक निष्क्रिय खातों को दोबारा चालू करने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेगा आपसे। खाता निष्क्रिय हो या फिर सक्रिय, बैंकों को सेविंग अकाउंट पर ब्याज देना होगा। पहले क्या था कि अगर अकाउंट निष्क्रिय हो गया तो बैंक उस पर इंटरेस्ट नहीं देते थे। तो विस्तार से मैं इसके बारे में बताऊं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निष्क्रिय खातों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया में ढील दी है। साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी नियम में कुछ सख्ती की है ताकि निष्क्रिय खातों से कोई रकम न निकाल सके। आरबीआई का कहना है कि अब निष्क्रिय खातों को दोबारा शुरू करने के लिए सिर्फ नो योर कस्टमर केवाईसी डिटेल जमा करानी होगी। केवाईसी डिटेल को बैंक की किसी भी ब्रांच में सबमिट किया जा सकता है। यह प्रक्रिया खाता धारक के अनुरोध पर वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए भी की जा सकती है। दोस्तों, शादी की जो है, ये जो डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड हो रही है कि अगर बैंकों में ये जो प्रक्रिया है दोबारा डीएक्टिवेट खातों को खोलने के लिए बैंक कोई वसूल नहीं कर सकते, कोई भी शुल्क वसूल नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और दोस्तों, आरबीआई ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम करने के लिए निष्क्रिय खातों का पता लगाना जरूरी है और निष्क्रिय खाते जब सक्रिय होते हैं दोबारा तो उनसे होने वाले लेन देन को कम से कम 6 महीने तक हाई लेवल निगरानी में रखना चाहिए या होनी चाहिए उसके ऊपर। इसका पता कस्टमर और बैंक स्टाफ को नहीं लगना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा नियम बनाया है। इससे निष्क्रिय खातों के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आरबीआई ने जो संशोधित दिशा निर्देश 1 अप्रैल से लागू होंगे। कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल से लागू होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक समेत सभी कमर्शियल बैंकों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। और आरबीआई ने बैंकों को सावधि जमा टर्म डिपॉजिट पर भी ध्यान देने के लिए कहा है। और अगर इसे रिन्यू नहीं किया गया है या कस्टमर ने मैच्योरिटी के बाद रकम नहीं निकाली है या फिर अपने इससे बचत खाते में ट्रांसफर नहीं किया है तो इस तरह के खातों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि जमा राशि अनक्लेम्ड ना रह जाए। दोस्तों, अगर 1 साल तक किसी भी खाते में कोई लेन देन नहीं होता है तो बैंकों को खाता धारक को सूचित करना होगा। अगर बैंक को प्रक्रिया नहीं मिलती है, खाता धारक से कोई प्रतिक्रिया, तो उसकी वजह पता लगाने का दायित्व भी बैंक का ही होगा। अगर खाता धारक की मृत्यु हो चुकी है
तो उसके कानूनी वारिसों को पता लगाने के लिए जांच करना भी बैंकों का ही काम है। भारतीय सरकार के दिशा निर्देशों में रिजर्व बैंक ने ये जो नियम बनाए हैं ये बहुत ही अच्छे नियम हैं। तो यानी दोस्तों अब आसान हुआ बंद बैंक खातों को चालू करना। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा। मैं इसी प्रकार इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कानूनी जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।